हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संक्रमण धातु आयनों और संकुलों के रंग के बारे में विस्तार से देखेंगे। पिछले वीडियो में आपने अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग यानी डी कक्षकों का विपाटन और उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ये आपने अच्छे से देखा, डायग्राम देखा। आज हम ये देखेंगे कि संकुल यौगिक रंगीन क्यों होते हैं जनरली, या संकुल आयन रंग क्यों प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो उसको मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना है, लेकिन पहले हम इसको समझ लें कि संकुल आयन और संकुल यौगिक रंग क्यों रंगीन क्यों होते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। संक्रमण धातु आयनों और संकुलों का रंग, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस। संकुल धातु आयनों और संकुल यौगिकों के रंग को CFT के आधार पर ही समझाया जा सकता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हम आसानी से समझा सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जैसे कि हमने देखी, वही यहाँ पर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा कि CFT के अनुसार जब किसी ट्रांजिशन मेटल आयन, संक्रमण धातु आयन के कांटेक्ट में कोई लिगेंड आता है, इसके संपर्क में कोई लिगेंड आता है, तो समान ऊर्जा वाले समभ्रंश डीजनरेट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स का विपाटन हो जाता है, या विभाजन या विपाटन हो जाता है। यानी जैसे ही कोई संकुल लिगेंड के संपर्क में आता है मेटल आयन, तो उसके जो पांचों डी कक्षक जो सेम एनर्जी लेवल पर थे वो टूट जाते हैं, वो विपाटित हो जाते हैं और दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। तो कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले और कुछ अन्य डी कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं, जैसे कि हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा। ऑक्टाहेड्रल में Eg कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और T2G की कम हो जाती है। टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी में उल्टा होता है, विपरीत। इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। इस कंडीशन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल वाले डी कक्षक में जाता है, ऐसी कंडीशन में जब वो दोनों डी कक्षक, या तो देखो अष्टफलकी में Eg ऊपर होगा दो कक्षक, और चतुष्फलकी संकुल के अंदर T2G तीन कक्षक DXY DYZ DXZ कक्षक हाई एनर्जी लेवल पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जनरल बात बता रहा हूँ, या मैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल नहीं बता रहा हूँ। जनरली हम जानते हैं कि दो ग्रुप बन जाएंगे, Eg और T2G, ठीक है। अष्टफलकी में Eg ऊपर, T2G नीचे, चतुष्फलकी में T2G ऊपर और चतुष्फलकी नीचे। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो जाने के लिए उसको कुछ न कुछ ऊर्जा चाहिएगी। यह ऊर्जा वह विजिबल एरिया से, दृश्य क्षेत्र से, विजिबल फील्ड से अवशोषित करेगा। और आपने पहले देखा होगा स्पेक्ट्रम के, जब आपने स्टडी की होगी तो आपने देखा होगा कि वही वस्तु कलरफुल दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है, जो दृश्य क्षेत्र से अवशोषित करती है ना। दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित करती है, जितनी ऊर्जा उसको चाहिए उसको दृश्य क्षेत्र से अवशोषित करती है, वही कलरफुल दिखाई देती है। उस रेंज में होनी चाहिए वो, विजिबल रेंज में, ठीक है। तो इसलिए ये रंगीन दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, और आपके एग्ज़ाम में भी दे रखा, और ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बोर्ड कक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि TiH2O6 3+, ये बैंगनी रंग का होता है, इसे CFT के आधार पर समझाइए। तो सबसे पहले हम टाइटेनियम स्कैंडियम और टाइटेनियम स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22 की आद्य अवस्था क्या होगी, 4s2 3d2, 4s2 बाहर, 3d2 अंदर, ठीक। अब देखते हैं इसके अंदर टाइटेनियम के ऊपर, क्योंकि ये तो इसको अगर x मान लूँ मैं, तो x + 0 = क्या हो गया, +3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर धातु आयन के ऊपर आवेश कितना हुआ, +3 हो गया। तो अब मुझे Ti + 3 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा।
तो 2 तो बाहर से निकलेंगे और 1 यहाँ से निकलेगा, बचेगा 1, ये तीनों क्रॉस हो गए, बाहर निकल गए ये। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है वो हो गया 4s0 3d1। ये कंडीशन हमको मिल गई। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करेगा। कैसे करेगा हम देखते हैं। Ti-H2O6 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो इसकी समन्वय संख्या 6 होने के कारण यह अष्टफल की संकुल होगा। ऐसी स्थिति में डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार होगा कि Eg कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर और T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। हमने देखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जब डी कक्षकों का विपाटन होता है, जब ये टाइटेनियम +3 इस कंडीशन के अंदर लिगेंड H2O के कांटेक्ट में आएगा तो डी कक्षक टूट जाएंगे। और डी कक्षक कैसे टूटेंगे, इस तरीके से टूटेंगे कि Eg कक्षक तो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे और T2G कक्षक लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा बिल्कुल। ठीक है, और ये क्या करेगा, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके हायर एनर्जी लेवल में Eg कक्षक में चला जाएगा। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में यह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रेंज से और चला जाएगा Eg ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल्स में, ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में चला जाएगा नीचे वाले से। ठीक है, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 4 × 10⁻12 अर्ग, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 × 10⁻12 अर्ग। ठीक, तो आपने डायग्राम देख लिया ये अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ Eg और T2G कक्षकों के बीच का अंतर हमने देखा 4 × 10⁻12 अर्ग है, जो कि 500 नैनोमीटर लैम्ब्डा के हरे प्रकाश की ऊर्जा है। E बराबर hc/λ, यहाँ पर हमको E दे रखा है क्योंकि ये अर्ग में या जूल में जो है वो एनर्जी है ना, आप यूनिट देख सकते हैं, ये जो अर्ग है वो एनर्जी की यूनिट है। ठीक, तो बराबर hc/h क्या है, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड है। पहले या तो उसको अर्ग सेकंड में बदलो या इस अर्ग को जूल में बदलो, जैसे भी करो आप, है ना। MKS पद्धति के हिसाब से उसको जूल में बदल लो, इस अर्ग को। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक, और E बराबर hc/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E बराबर hc/λ। E हमको पता है, दे रखा है ये E है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, बचा क्या, लैम्बडा निकलेगा मीटर में, है ना। तो 10⁻⁻9 मीटर को क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। तो कितना नैनोमीटर हो गया, ये है 500 × 10⁻9 मीटर, तो उसको हमने बोल दिया नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, E बराबर hc/λ, तो लैम्बडा बराबर hc/E, बस वैल्यू रख देंगे जब अपन, तो क्या आ जाएगा, 500 नैनोमीटर। तो हमने क्या देखा, T2G और Eg, यानी Eg ऊपर है, T2G नीचे है, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, 4 × 10⁻12 अर्ग। ठीक है, कैलकुलेट करके हमने इसको जब लैम्बडा में बदला तो ये 500 नैनोमीटर लैम्बडा के बराबर है। और 500 नैनोमीटर जो है लैम्बडा, वो किससे रिलेटेड है, हरे प्रकाश से। हम जानते हैं 400 से 800 नैनोमीटर विजिबल रेंज है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर लगभग अप्रॉक्सीमेट ये विजिबल रेंज है। आपको जो भी दृश्य प्रकाश की ये स्पेक्ट्रम का ये रेंज है, तो हमने देखा 400 से 800 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब वो विजिबल रेंज में आ रहा है। तो 500 नैनोमीटर जो प्रकाश है वो लैम्बडा का प्रकाश है, वो हरे रंग से रिलेटेड है, हरे रंग का होता है वो। ठीक है, अर्थात यदि इस पदार्थ को श्वेत प्रकाश में रखा जाए तो ये उसके हरे भाग का अवशोषण कर लेता है। तो कहने का मतलब इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हरे रंग को ये अवशोषित कर लेता है। अब कौन से रंग का दिखाई देगा, वाइट में से हरा निकालने पर जो कलर बचेगा, हम जानते हैं हमारा श्वेत रंग जो है, वाइट कलर जो है वो 7 रंगों से बना होता है।
बेनी आह पिनाला, विबग्योर, इंग्लिश में कहते हैं VIBGYOR, है ना। बेनी आह पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों से मिलकर के हमारा श्वेत रंग का प्रकाश निर्मित होता है, जो कि हम प्रिज्म के द्वारा जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमको पता लगता है। अगर उसमें से हम हरा रंग निकाल लें तो बाकी बचे हुए रंग मिलकर के जिस रंग को बनाते हैं पदार्थ, उस रंग का दिखाई देगा। ठीक है, तो हरे भाग का अवशोषण कर लेता है और इलेक्ट्रॉन T2G से Eg कक्षक में चला जाता है, अतः परावर्तित प्रकाश का रंग हमें बैंगनी दिखाई देता है। भाई अवशोषित कौन सा किया? हरा रंग, और दिखाई कौन सा दे रहा है? वॉयलेट कलर। कि संकुल उस रंग का दिखाई देगा, संकुल किस रंग का दिखाई देगा हम कैसे पता लगाएंगे? संकुल जिस प्रकाश को अवशोषित करता है, जिस रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है, उसके पूरक रंग का दिखाई देता है। जैसे बेनी आह पिनाला 7 रंग है, इसमें से हरा निकाल दो, बाकी सब मिलकर के जो रंग बनाते हैं उसका जो कॉम्प्लीमेंट कलर होगा वो होगा बैंगनी। अच्छा, इस प्रकार के जो ट्रांजिशन होता है उसको हम बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, हिंदी में बोलते हैं इसे डीडी संक्रमण। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए आपके एग्ज़ाम में कि संकुल आयन रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, आपके पास 5 मिनट भी नहीं बचे, 2 मिनट बचे हैं एग्ज़ाम में, और टीचर आ गया, कॉपी ले रहा है, छीन रहा है बिल्कुल, और अगले टेबल तक आ गया और आपके क्वेश्चन करना रह गया, आप केवल 1-2 वर्ड लिखोगे डीडी संक्रमण, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया आपको? ये इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो जब भी आपको शॉर्ट में अगर कोई पूछे 1 नंबर में कि संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन रंगीन क्यों दिखाई देते, तो आपको सीधा आंसर देना है डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण। डिटेल में पूछे 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप उसको डायग्राम से बताइए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर Eg कक्षक ऊपर, T2G नीचे, इलेक्ट्रॉन नीचे से फिर ऊपर जाता है, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करता है, और जिस रंग के प्रकाश को वो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट कलर हमको दिखाई देता है। जैसे हरे रंग के प्रकाश को उसने अवशोषित किया तो वो बैंगनी रंग का दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे हमको अलग अलग नैनोमीटर के प्रकाश के, हमको यहाँ पर मैं रंग लिखना भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा लीजिए, आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। अगर 498 नैनोमीटर का प्रकाश यानी लगभग 500 रंग का प्रकाश, ये हरा रंग है ना, ये अलग अलग रंग है। अब ये कौन सा रंग है वो मैं लिखना भूल रहा हूँ यहाँ पे। हरा रंग अवशोषित करता है तो बैंगनी रंग का दिखाई देगा। 310 नैनोमीटर का प्रकाश अवशोषित करता है तो हल्के पीले रंग का दिखाई देगा। 475 का करता है तो पीला नारंगी रंग दिखाई देगा। 600 करता है तो नीला दिखाई देगा, और 700 करता है तो हरा दिखाई देगा। ठीक है, और कब कब है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है वो ये दे रखे हैं आपको, है ना। हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, ये है हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ये है टेट्रा एक्वा कॉपर, ये है हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट, है ना। तो अलग अलग संकुल अलग रंग के क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि अलग अलग संकुल दृश्य क्षेत्र से ये अलग अलग नैनोमीटर के लैम्बडा वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और इनके पूरक रंग ये हैं, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये सब पूरक रंग है। ये इस रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं किया है। जैसे कि TiH2O6 ने लगभग 500 नैनोमीटर का प्रकाश अवशोषित किया है, जो कि हरा रंग है, तो ये किस कलर का दिखाई देता है? बैंगनी रंग का दिखाई देता है। बैंगनी रंग 498 नैनोमीटर वाले रंग वाले प्रकाश का कॉम्प्लीमेंट कलर है, पूरक रंग है। ठीक है ना। तो आप ये याद रखिए कि संकुल आयन का रंग कौन सा दिखाई देता है? जिस रंग का प्रकाश वो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट कलर हमको दिखाई देता है। ठीक। अब अगर आपको कोई ये पूछे शॉर्ट में कि संकुल के रंग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो देखिए सबसे पहले लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड प्रबल है या दुर्बल, ये डिपेंड करता है रंग को। ठीक है। दूसरा है भाई एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है
लिगेंड प्रबल होगा, एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा तो उसको नीचे से ऊपर जाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो कलर उस हिसाब से आएगा, उसका पूरक रंग आएगा। ठीक है ना। चलो, धातु आयन पर आवेश, धातु आयन पर आवेश जितना अधिक होगा लिगेंड उतना प्रबलता से जुड़ेगा, तो इस पर भी डिपेंड करता है। धातु आयन पर आवेश होगा तो ही तो पता पड़ेगा ना कितने कक्षक खाली हो रहे हैं, क्या है। तीसरा है संकुल की ज्यामिति। संकुल की ज्यामिति पे ही तो डिपेंड करता है, संकुल कौन सी ज्यामिति का है। संकुल की समन्वय संख्या अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो T2G कक्षक ऊपर आएंगे, EG नीचे आएंगे। संकुल की ज्यामिति अष्टफल की है, समन्वय संख्या 6 है तो अष्टफल की होगी, ऑक्टाहेड्रल, EG ऊपर T2G नीचे। और चौथा है डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो रंग गहरा होता जाएगा, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है रंग हल्का आएगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी। तो 4 कारक हो गए, लिगेंड का नेचर ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑन मेटल आयन, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चारों आपके फैक्टर्स जो हैं वो रंग को प्रभावित करते हैं। इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज होगा तो रंग में भी परिवर्तन होगा। तो मेरे ख्याल से संकुल धातु आयन और संकुलों के रंग के बारे में आपको आज जानकारी हो गई होगी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और एग्ज़ाम छोड़ो जीवन की दृष्टि से भी। आगे जहाँ पर भी आपकी केमिस्ट्री रहेगी तब आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में गिना जाएगा। इसलिए आप इसको केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, नॉलेज की दृष्टि से देखें तो भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आंसर एक ही है, डी ट्रांजिशन यानी डी संक्रमण। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो इसका आंसर केवल एक ही होगा कि संकुल आयनों के रंगीन होने का कारण केवल डी संक्रमण होता है।